हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? तो हम 11th के पोर्शन में कल तक जो लेक्चर हुए हमारे, काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स हो रहे, और आप लोग पढ़ते भी रहो, साथ साथ डाउट्स आएँ तो पूछते रहो। किसी बच्चे को डाउट्स नहीं आते है ना, लेकिन इसी तरह हम भी पूरी तरह पढ़ाते हैं कि आपको कहीं डाउट भी ना रहे, है ना। अच्छा, ये बताओ कहाँ तक पहुँच गए थे? हमारी बात हो गई थी मॉडुलस के ट्रांसफॉर्मेशन में। कल के दिन जो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, तो एक बार देखते हैं कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस थे। तो पहला देखा था y = fx से y = मॉड ऑफ fx लगाना हो, है ना भाई, fx पर मॉड हो। अगला देखा था कि y = fx से अगर y = f ऑफ x पर मॉड हो, अंदर मॉड लगाना हो, तो क्या चेंजेज होंगे। y = fx हो, देन दोनों काम किए हमने, और इस तरह से हमने किया था। लगभग 3 ट्रांसफॉर्मेशन कल के दिन हमने किए, ये 3, और काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स किए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन भी दिया था कल के दिन, है ना। मुझे कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है कि क्वेश्चन था प्लॉट y = मॉड ऑफ मॉड x - 1। आप लोग देख लेना भाई एक बार, मॉड ऑफ x - 2। मुझे याद नहीं है क्वेश्चन, लेकिन कुछ ऐसा ही था। ये प्लॉट करना था, तो बहुत सिंपल था। मैंने आपको क्या कहा था कि पहला काम, इसमें जो पेरेंट ग्राफ होता है वो निकाल लिया करो। तो y = x - 1 और x - 2 है ना, ये है। फिर इसके बाद आप बाहर मॉड लगा लो पूरे फंक्शन को। हम प्लॉट करेंगे ये वाला, देन हम करेंगे ये, है ना भाई। उसके बाद बाहर मॉड लगाना है। उसके बाद तीसरे में पोर्शन में हम जाएंगे, तीसरे काम में हम अंदर भी मॉड लगाएंगे। अब एक एक काम हम करते हैं एक साथ। तो ये हो जाएगा मॉड x - 1 एंड देन मॉड x - 2, है ना भाई। किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो ये करने वाले थे। तो क्या आप इसे ड्रॉ कर पाओगे? बहुत आसान है, वेवी कर्व मेथड से ड्रॉ करते थे हम। लाइन खींचनी है, प्लस माइनस प्लस बता दो मुझे कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं। पॉइंट क्या क्या है, 1 है, 2 है, प्लस माइनस प्लस। ग्राफ कैसा बनता है सर? ग्राफ बनता है, प्लस का मतलब होता है ऊपर से चलना, ऊपर से चलना, और माइनस का मतलब निगेटिव में गया और फिर प्लस में आना है तो उसको फिर ऊपर जाएगा। तो ग्राफ कुछ हद तक इस तरह से बनेगा आपका, खूबसूरत सा ग्राफ इस तरह से। बोलो, बन गया? ये ग्राफ आया किसका? इसका। अब अभी क्या करना है? अच्छा, ये जीरो पर कितनी वैल्यू दे रहा होगा? लगभग यहाँ पर कहीं जीरो होगी। वाई एक्सिस पे पता करना है कि वैल्यू कितनी दे रहा है। वाई एक्सिस के लिए हमेशा x 0 होता है। x को 0 अगर रख दें तो -2 × -1, -2 × -1 कितना देगा भाई? 2 देगा क्या? यानी कि 2 यहाँ से गुजर रहा होगा ये, है ना। अगली बार क्या होगा? अब मॉड लगाने का मतलब क्या होता है? पूरे फंक्शन को मॉड लगाने का मतलब होता है नीचे का मिरर इमेज ऊपर देना है, नीचे का मिरर इमेज ऊपर देना है। तो एक मिनट, वाई एक्सिस इधर होगी भाई, और सॉरी बीच में माइनस, वाई एक्सिस इधर, ये रही वाई एक्सिस, ये एक्स, गलती हुई है ना, मुझे लगा -1, ठीक है। वाई एक्सिस इधर, तो यहाँ पर कट कर रहा होगा 2 नीचे, अरे यार 2 ऊपर आएगा, है ना, ऊपर आएगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब अगर ग्राफ बनाए तो ये वाला पोर्शन, नेगेटिव वाला पोर्शन ऊपर जाता है, तो ये कैसा बनेगा? कौन कौन बताएगा? 1 तक तो आएगा, फिर ये पोर्शन का मिरर इमेज ऊपर ऐसा दिखेगा, एंड दिस इज दिस। बोलो, ये इसका मिरर इमेज ऐसे ही तो आएगा ना भाई, बोलो। तो ग्राफ ऐसा बना जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2 है ना, ये पॉइंट भी 2, इधर हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, अगेन अब क्या करना है? अभी आपको x पर मॉड लगाना है। जब x पर मॉड लगाते थे तो क्या करते थे? जब x पर मॉड लगाते थे तो नेगेटिव x नहीं चाहिए था, नेगेटिव x इधर होता है, ये नेगेटिव x वाला नहीं चाहिए। इसका मतलब जो उधर ये इतना पोर्शन मिल रहा है, ये आपको पूरी तरह चाहिए ही नहीं, और इसी का मिरर इमेज उधर देना है। तो एक ग्राफ इधर का तो इतना बनेगा ही, है ना भाई, और उसी तरह फिर इसका ग्राफ इधर कुछ इस तरह से आपको बनेगा।
ठीक है, ये पॉइंट 1, ये 2, तो ये -1 और ये -2, ये ग्राफ आया अभी का आपका, है ना भाई। थोड़ा कर्व्ड होगा ये ऐसा, ये भी कर्व्ड होगा। बोलो कितने लोगों को समझ में आई बात? बना लोगे? कोई दिक्कत वाली बात? ये ग्राफ जिन जिन लोगों का बना होगा उनका करेक्ट है, इस तरह से बना। आगे मूव करते हैं, एक और अगला क्वेश्चन आज करते हैं। राइट डाउन, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आप समझो क्या करना है। क्वेश्चन लिखा है, स्केच द ग्राफ ऑफ y is equal to mod of e की पावर माइनस mod x -1/2 कम। ये आपको ग्राफ बना के देना है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाँ भाई, चर्चा करें, आओ। तो पहले आप सारे मॉड वॉड सब हटाकर फील करो कि फंक्शन कौन है आपका। तो सारे मॉड हटाकर आपने फील किया, क्या फील हुआ आपको? बोलो। सारे मॉड जब हटाए आपने तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा नहीं दिखा क्या? y इज इक्वल टू ई की पावर -x, सारे मॉड हटा दो, -1/2। बोलो दिखा क्या? मुझे तो यही दिख रहा है, क्या आपको भी यही दिख रहा है? यस, गुड। तो पहला काम आप इसे ड्रॉ करो, ड्रॉ करें, फिर बाद में मॉड इम्प्लीमेंट करेंगे हम इस पर, और बाकी मॉड करता क्या है वो तो हम जानते हैं, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे e की पावर -x ड्रॉ करना है और उसमें -1/2 घटाना है। -1/2 घटाने का मतलब क्या होता है? अप डाउन करना। किसी फंक्शन से कोई कांस्टेंट जब जुड़ता है या घटता है, पीछे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था पिछले के पिछले लेक्चर में, तो आप e की पावर -x लेके आओगे क्या? या किसी को e की पावर -x भी नहीं पता तो e की पावर x से चल सकते हो, वरना e की पावर -x भी पता है हमें। ये लो, e की पावर -x होता है, नहीं समझे? e की पावर -x का ग्राफ ये कहाँ से गुजरता है? दिस पॉइंट इज 1। बोलो हाँ या ना? e की पावर -x आ गया। अभी मुझे चाहिए e की पावर -x -1/2, है ना? ये आया है -1/2, ठीक है। थोड़ा और नीचे लेते हैं, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी, ठीक है, ओके। अच्छा, e की पावर x -1/2 का मतलब ये नीचे जाएगा 1/2 से, 1/2 से नीचे शिफ्ट होने वाला है। तो ये 1 पर मिल रहा था, तो ये अब कहाँ मिलेगा? 1/2 नीचे जाकर 1/2 पर मिलेगा, ठीक है। ये लोग क्रॉस कर जाएंगे, तो अब ग्राफ कुछ इस तरह से आपका बनेगा। मैं बना देता हूँ इधर, देखो, x एक्सिस y एक्सिस। तो अभी 1/2 से गुजरना है ना, 1/2। तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा और आगे जाकर वो इस तरह से इसको क्रॉस कर देगा। बोलो हाँ या ना? और इस तरह से पीछे से आ रहा है, ये ग्राफ जाएगा कि नहीं जाएगा? देख लो आप एक बार, है ना भाई? क्योंकि इसके लिए जो अब ये x एक्सिस थी, ये अब लाइन एजम्पटोड होती है इसके लिए, तो अब इसके लिए एजम्पटोड जो बनेगी वो ये बनेगी, x इज इक्वल टू -1/2, y इज इक्वल टू -1/2। अभी इसके लिए एजम्पटोड कौन थी? x एक्सिस, मतलब y इज इक्वल टू 0 थी। अभी इसके लिए y इज इक्वल टू -1/2, मतलब इसको मानते हुए ये ऐसा जाएगा। अच्छा, छोटी छोटी बातें करते हैं। अब किसी के मन में डाउट आ रहा हो, सर ये किस पॉइंट पर क्रॉस करेगा, ये भी बता दो। तो किस पॉइंट पर इसने क्रॉस किया, उसके लिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन हम करते हैं। देखो क्या है, इसने x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट को अगर निकालना हो तो इस पॉइंट के लिए क्या करेंगे? x एक्सिस से इंटरसेक्शन। किससे इंटरसेक्शन हुआ? निकालना है पॉइंट अगर, तो x एक्सिस से इंटरसेक्शन। x एक्सिस से इंटरसेक्शन का मतलब समझ रहे हो? x एक्सिस के लिए क्या होता है? x एक्सिस के लिए होता है y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दो आपको x मिल जाएगा। y इज इक्वल टू 0 अगर रख दिया तो 0 इज इक्वल टू e की पावर -x -1/2। कितने लोगों को समझाइए? सही है ना? 1/2 उधर भेज दूँ? यस, 1/2 उधर भेज दें, 1/2 उधर भेजा। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है e की पावर -x भी 1/e की पावर x लिख सकता हूँ मैं? बोलो सही है कि नहीं? अच्छा, e की पावर x इज इक्वल टू 2 आया क्या इसका मतलब? यस, e की पावर x इज इक्वल टू 2। तो कौन मुझे x बता देगा? x इज इक्वल टू क्या आएगा फिर? ln2 आएगा क्या? बोलो हाँ यार। यानी कि ये जो पॉइंट है ये है ln2। नहीं समझ में आया? पॉइंट निकालना सिखाया आज?
कि कल को कोई भी फंक्शन आपका एक्स एक्सिस को कट करे तो एक्स एक्सिस के लिए वाई को 0 रख दो तो वो पॉइंट मिल जाता है। ये किसका ग्राफ बन गया अभी? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1/2 का बन गया है ना भाई। अभी आपको क्या बनाना है? अभी बनाना है आपको, अब इस पर मॉड लगाना स्टार्ट करो। अब मैं मॉड लगाऊंगा है ना, तो पहला, दूसरा, तीसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में मुझे बनाना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1/2। तो ये क्या करता है भाई? ये ग्राफ क्या करता है कि x एक्सिस से अगर मॉड बाहर है तो x एक्सिस से बिलो वाले का मिरर इमेज ऊपर जाएगा। तो बिलो ग्राफ इतना ही दिख रहा है ना, इसका मिरर इमेज ऊपर कैसा जाएगा? कितने लोग बताएंगे? ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ऐसे जाएगा क्या? बोलो, चलो बनाते हैं फिर। देखो, यानी कि y इज इक्वल टू 1/2 खींच लो ऊपर, है ना, y इज इक्वल टू 1/2, सही है कि नहीं? y इज इक्वल टू 1/2 खींच लो ऊपर, और ये 1/2 से क्रॉस भी हुआ है तो बाहर ऊपर से ग्राफ आएगा, यहाँ से चलता हुआ आएगा, यहीं पर क्रॉस करेगा ये 1/2 पॉइंट है, और यहाँ पर ऐसा टच करेगा और इसी को फिर ऐसा इधर की तरफ। बोलो कितने लोग समझे ये बात? भाई इसका मिरर इमेज इधर ही जाएगा और ये 1/2 को क्रॉस नहीं किया नीचे माइनस 1/2 को, तो उधर भी 1/2 को क्रॉस नहीं करेगा, तो इसलिए 1/2 के अंदर ही रहेगा। ये बात मुझे समझ में आई, आपको आई क्या? यस, करेक्ट है। अब इसके बाद बनाना है चौथा पॉइंट कि अब अंदर भी मॉड लगाते हैं। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई की पावर माइनस मॉड एक्स माइनस 1/2। इसके ग्राफ के लिए अब क्या करेंगे? देखो इधर आओ, ठीक है, y इज इक्वल टू 1/2 खींच लो, 1/2। अब ग्राफ कैसा बनेगा? जब एक मॉड x पर लगता है तो निगेटिव x वन ही चाहिए, इधर का ही मिरर इमेज इधर चाहिए, तो यानी कि इतना पोर्शन तो ऐसे ही रहेगा, तो ये कुछ हद तक ऐसा आएगा और ऐसा आएगा, और इसी का मिरर इमेज इधर देना होता है, तो इसी का मिरर इमेज इधर देंगे तो ये बना, टच नहीं कराना है। बोलो कितने लोगों को ग्राफ समझ में आया? और ये ग्राफ बंद होगा y इक्वल टू 1/2 में। क्यों सर? क्योंकि y इक्वल टू माइनस 1/2 को इधर इसने क्रॉस नहीं किया, हमें इसकी लिमिट पता थी, तो ये आ गया आपका ग्राफ, है ना भाई, ये आ गया आपका ग्राफ। बोलो कितने लोगों, किसी को दिक्कत तो नहीं ना? ये है y इक्वल टू 1/2 लाइन, ये ग्राफ बन गया आपका, जो अंदर येलो से दिख रहा है अभी आपको। क्लियर है? कितने लोगों को समझ में आई बात? तो ये आपका ग्राफ बना है। तो इसमें हमने 3 काम किए, एक तो शिफ्टिंग भी की, डाउनवर्ड शिफ्टिंग किया, बाहर मॉड लगाया एंड x पर भी मॉड लगाया, ठीक है, और e की पावर माइनस एक्स से स्टार्ट ही हमने किया था, तो e की पावर माइनस एक्स का तो बना ही लिया। क्लियर है? चेक कर लो चाहो तो, ठीक है, सिंपल है, सेम ग्राफ है, ठीक है। बस ये पॉइंट लिख लो यहाँ पर, ये पॉइंट कौन सा था? log 2 था, तो ये माइनस log 2 होगा, ये पॉइंट log 2 है ना, हमने निकाला था, ये पॉइंट ln 2, तो उसी हिसाब से ये x एक्सिस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो वापस पूरा देखो, कहाँ पर आपको समझ नहीं आया बताना मुझे, है ना। आगे बढ़ो, अब अगला ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आज का हम, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर कितना हो गया होगा, कुछ याद है आपको? कितना हो गया? 9th है क्या? 9th ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पास, है ना, 9th है, आप आपके हिसाब से देखना है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स को आज ट्रांसफॉर्म करना है आपको, मॉड y पे लगाना है। अब इधर जो बैठा है मॉड y पर लगाना है और एफ एक्स, ठीक है, ये है कहानी, ये है कहानी। तो इसको सोचते हैं अभी, इसमें क्या क्या करेंगे जो हम ऐसा ग्राफ बना पाए। ये मिटाऊं? हाँ भाई, फिर से अपनी बेसिक कहानी से समझो कि मॉड किस पर है? y पर है, इसका मतलब y निगेटिव नहीं चाहिए, इसका मतलब y निगेटिव नहीं चाहिए,
है ना भाई। अब y नेगेटिव होता कहाँ है, आओ y नेगेटिव कहाँ होता है, देखो ऐसे समझो, इधर x पॉजिटिव होता है इतने दरमियान में, ये आपको पता है क्या, इतने यहाँ से लगाकर यहाँ तक x पॉजिटिव है, इधर क्या होता है x नेगेटिव होता है ना, x में नेगेटिव लोग मिलते हैं ना, इधर इतने लोग, y पॉजिटिव कहाँ मिलता है, y पॉजिटिव ऊपर होता है ना भाई, ऊपर की तरफ, और y नेगेटिव कहाँ होता है, y नेगेटिव नीचे होता है, समझ में आया। तो इसका मतलब y नेगेटिव का मतलब क्या है, बिलो x एक्सिस, बिलो x एक्सिस वाला आपको नहीं चाहिए, इसलिए, और फिर अगर वो नहीं चाहिए तो फिर क्या करेंगे, तो जो x एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव इमेज रहे उसी का इमेज नीचे आपको देना पड़ेगा। आओ, तो इसका मतलब पहला स्टेप, प्लॉट y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, लीव, है ना, रिमूव ग्राफ, या ऐसा समझो, लीव आपको छोड़ना है, लीव ग्राफ अबव एक्स एक्सिस, है ना, अबव एक्स एक्सिस, या चलो लीव से नेग्लेक्ट से शुरू करो, नेग्लेक्ट या रिमूव, वही पॉइंट लिखने वाला था मैं, नेग्लेक्ट या रिमूव ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, है ना भाई, बिलो एक्स एक्सिस वाला रिमूव कर देना, ठीक है ना। दूसरा काम है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो ग्राफ है ना, लीव ग्राफ above x axis as it is, and also take its mirror image with respect to x axis। आज थोड़ा हाथ में दर्द हो रहा है, राइटिंग सही नहीं आ रही इसलिए, है ना। समझ में आया क्या लिखा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, आप ड्रॉ कर लो, निगेटिव x वाला, निगेटिव x समझे, बिलो ग्राफ बिलो x एक्सिस, y निगेटिव नहीं चाहिए, इट मींस y निगेटिव कहाँ होता है, बिलो x एक्सिस में ही होता है, बिलो x एक्सिस में ही निगेटिव होता है। इसके लिए वो बोल रहा है कि रिमूव ग्राफ बिलो x एक्सिस, क्योंकि आज मॉड y पर है, तो फिर क्या करना है, तो जो पॉजिटिव x एक्सिस में रहे उसी का मिरर इमेज नीचे देना है। आओ मतलब समझे, जैसे कि समझो एग्जांपल, किसी ने y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया और उसकी फ़ोटो कुछ ऐसी दी, है ना भाई, मान लेते हैं ये है y एक्सिस, ये कोई एफ एक्स है मेरे पास, और आपको आज ड्रॉ करना है, यहाँ से जाना है मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि निगेटिव x में, देखना यहाँ से शुरू किया है, निगेटिव x में जितना है उतना ग्राफ रिमूव ही कर दो, इतना आया, और निगेटिव x में कितना है इतना, ये ग्राफ आप रिमूव कर दो, इसकी जगह आप ऊपर वाले का ही मिरर इमेज नीचे ले लो, ठीक है, ये मिटा देता हूँ, इतना यहाँ से रहने दो, है ना, इतना ग्राफ था, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इतना ग्राफ लेना ही नहीं है, तो जो ऊपर बचा है उसको एज इट इज़ रखो, जैसे इतना है ना, और इसी का मिरर इमेज नीचे देना है, तो इसी का मिरर इमेज नीचे दोगे तो इट विल बी लाइक, ये आएगा इसका मॉड y। नहीं आई बात समझ में, चलो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 2, y इज इक्वल टू एक्स से आप आज आपको ड्रॉ करना है मॉड y इज इक्वल टू एक्स, मॉड y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ करना है, स्केच। तो y इज इक्वल टू एक्स आपको आता है, हाँ भाई बोल दो, y इज इक्वल टू एक्स। तो देखना आज x इज इक्वल टू मॉड y कैसा प्लॉट होगा, x इज इक्वल टू मॉड y कैसा प्लॉट होगा, y इज इक्वल टू मॉड x तो किया है, तो वो क्या कहता है कि नीचे वाला पोर्शन मत ही लो, ऊपर वाले का मिरर इमेज नीचे दे दो, है ना भाई। तो नीचे देखो मिरर इमेज अगर, तो ऊपर वाला एज इट इज रखना है सेम, इसका मिरर इमेज नीचे, ये बना x इज इक्वल टू मॉड y, x इज इक्वल टू मॉड y। कितने लोगों को समझ में आया, x इज इक्वल टू मॉड y, क्लियर है। तो ये कॉपी हो गया आपका, करो फटाफट कॉपी करो, बना लो, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन,
प्लॉट mod y इज इक्वल टू साइन एक्स, mod y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, आज प्लॉट करेंगे mod y इज इक्वल टू साइन एक्स। चलो बात करें तो साइन एक्स बना लें फिर। ओके, यानी कि y पर जब मॉड लगता है तो क्या होता है, निगेटिव x वाला हटा दो, सॉरी निगेटिव y वाला हटा दो, निगेटिव y मतलब बिलो x एक्सिस हटा दो और ऊपर का ही इमेज नीचे दे दो, इस तरह से ऊपर का ही इमेज नीचे दे दो। x पर जब मॉड लगता है तो उधर का मत लो, निगेटिव x मत लो, इधर का उधर दे दो इमेज, समझना, इधर का उधर, इसमें इधर का इधर नीचे। तो आओ y इज इक्वल टू साइन एक्स कितने लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ कर लिया? हाँ भाई बना है ना, ज़्यादा नहीं बनाते, इतना काफ़ी। पाई 2 पाई 3 पाई, एक लूप 0 माइनस पाई माइनस 2 पाई। हाँ भाई, अभी ये क्या कहेगा, y पर मॉड है, किस पर मॉड है, y पर मॉड है, इसका मतलब बिलो x एक्सिस नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, है ना भाई। इसी तरह और आएगा आगे, बना लेते हैं। तो ये वाला भी नहीं चाहिए, रिमूव करना है, ये ग्राफ रिमूव करना है। तो ये रिमूव होने के बाद ऊपर का ही मिरर इमेज नीचे देना है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, आओ। तो इसका मतलब ऊपर का ही मिरर इमेज, अगर इसका मिरर इमेज नीचे, ये वाला ग्राफ एज इट इज रखना है, इतना एबव एक्स एक्सिस नहीं छेड़ेंगे हम, लीव ग्राफ एज इट इज एबव एक्स एक्सिस, ये ऐसे ही रहा। तो इसी का इतना तो बना ही लो आप, है ना, और इसी का मिरर इमेज फिर नीचे देना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसी का मिरर इमेज नीचे कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। फिर ये कहाँ से आया, 0 से पाई में आया, फिर अगला 2 पाई से मिलेगा, तो 2 पाई में इधर, और फिर इसी का मिरर इमेज नीचे। बोलो सही है क्या? तो ये 2 पाई से 3 पाई, अच्छा इधर इसी तरह आगे भी मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, 3 पाई 4 पाई पे, है ना भाई। तो 4 पाई से इधर और इधर, बोलो 4 पाई से 5 पाई, और इसी प्रकार पीछे कहाँ पर, माइनस पाई पर, माइनस पाई, है ना भाई। ये लो, तो कुछ बस इतना ही ग्राफ आपको दिखेगा मॉड y पर लगाने के उपरांत, ठीक है। कुछ अंडाकार आपको दिख रहे हैं एक पाई के गैप पर, बार बार मिल रहे हैं, है ना। तो ये ग्राफ बन गया, सिंपल है, बना लोगे, बन गया। और ड्रॉ करोगे क्या, समझ गए क्या आप बात, जो बात थी वो समझ गए क्या, कि बिलो एक्स एक्सिस रिमूव करना है और जो अबव एक्स एक्सिस मिले उसी का मिरर इमेज नीचे देना है, तो वो पूरा किस पर, मॉड y पर लगेगा। चलो और देखते हैं, और ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर होमवर्क दे दूँ क्या, एक मैं छोटा सा होमवर्क दे दूँ, क्या आप ड्रॉ करना होमवर्क, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, प्लॉट mod y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2, कल ही दिया था ऐसा ही क्वेश्चन, तो ये आज के लिए होमवर्क है आपका, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, है ना। ये होमवर्क लिख लो, ड्रॉ करना अपने आप, देखना आता है क्या, या मैं कर दूँ, है ना, टाइम कम रहता है, तो तुम ड्रॉ करना, देखेंगे होता है नहीं होता, नहीं होता है तो पूछना फिर, है ना। क्वेश्चन है, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केच ग्राफ ऑफ mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1, mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1। और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स जियोमेट्री, क्वेश्चन मार्क कौन सी, ए ऑप्शन, स्क्वायर, rhombus, rectangle, none, also find area। दोनों क्वेश्चन सेम है, इसीलिए मैं दोनों लिख दिए।
अब कई बार अलग अलग रूप में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ड्रॉ का करना है। सबसे पहले उसने जैसे अगला ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़े तो स्केच करना है आपको मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1, या फिर दूसरा क्वेश्चन है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी सी डी। और अगर इनमें से कोई है तो उसका एरिया भी बताओ, ऑल्सो फाइंड एरिया, उसका एरिया भी बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो आओ ड्रॉ करते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि कभी भी कर्व आपको क्या ड्रॉ करना है, सॉल्यूशन में जाओगे तो आपको ड्रॉ करना है, वी हैव टू ड्रॉ स्केच मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1, है ना भाई? मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1। तो मैंने क्या कहा है, आप इसके सारे मॉड हटाकर फिल करो पहले, सही कि नहीं? वो बनाओ, वो होता है पेरेंट ग्राफ, वो होता है पेरेंट ग्राफ। उसी में किसी ने ट्रांसफॉर्मेशंस किए, मॉड वॉड लगाए और ये मिल गया। तो आपको क्या दिखा? तो पहली चीज़ आपको नज़र आनी चाहिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 मुझे ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? चलें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ड्रॉ करना है। सर ये कैसे ड्रॉ करते हैं? अरे इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन। कैसे ड्रॉ करते हो? और ड्रॉ करना सिखाते हैं। देखो कैसे ड्रॉ करते हैं, देखते रहना। पहले x को 0 रख दो। x को 0 कहाँ मिलता है? x को 0 मतलब y एक्सिस। तो x को 0 रखा तो y इज इक्वल टू 1, यानी कि 0,1 से पास कर रहा है। यहाँ पर होगा 0,1, 0,1। अच्छा, y को 0 रख दो तो x इज इक्वल टू कितना? 1। तो y को 0 रखा तो x इज इक्वल टू 1, तो 1,0, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह है और इस तरह से इन दो पॉइंट से पास करती हुई जा रही है। बोलो कितने लोगों ने ये लाइन बना ली? भाई आनी चाहिए, ये बनानी है आपको लाइन। ये लाइन आपको दिखी, बन गई खूबसूरत सी लाइन। आओ फिर अब एक एक काम करते हैं। अब मैं दूसरे काम में मैं किस पर मॉड लगाना चाहूँ, आप बताओ किस पर लगा देते हैं? x पर लगा देते हैं, y पर लगा देते हैं, उसी हिसाब से काम करेंगे। तुम्हारी इच्छा है, किसी पर भी लगाओ, करके देखना घर पे। मैं x पर लगाता हूँ तो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x पर मॉड लगाने के बाद क्या मिलता है? x पर मॉड लगाने का मतलब है निगेटिव x नहीं चाहिए, तो इधर का पोर्शन हटेगा, रिमूव होगा ये, और इसी का मिरर इमेज इधर की तरफ। तो आओ, इसी का मिरर इमेज इधर की तरफ। तो ये जो लाइन बची फिर कितनी बची? यहाँ से इस तरह जाती हुई लाइन मिली। ये पॉइंट है 0,1 एंड दिस पॉइंट इज 1,0, और इसी का मिरर इमेज इधर की तरफ, तो इधर की तरफ ये। तो अब ये किस पॉइंट से पास करेगी भाई? -1,0। बोलो क्लियर क्या? कितने लोगों को क्लियर? अगले तीसरे काम में आप क्या करोगे? तीसरे काम में, तीसरे पॉइंट में जाते हुए अब y पर भी मॉड लगा देते हैं ना। y पर भी मॉड लगा दे तो मॉड x प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1, है ना। y पर भी मॉड अगर लगाओगे, y पर भी मॉड लगाओगे तो निगेटिव y नहीं चाहिए। इट मीन्स निगेटिव y हटाओ। निगेटिव y मतलब बिलो y एक्सिस, ये हटेगा, रिमूव होगा। ये रिमूव होगा तो जो ऊपर बचा उसी का मिरर इमेज नीचे, है ना भाई। यही तो सीखा है अब तक। तो देखो क्या बनता है, यहाँ पर है, यहाँ से इतना दिख रहा है आपको और इतना दिख रहा है। ये पॉइंट इज 0,1, दिस पॉइंट इज 1,0 एंड दिस पॉइंट इज -1,0, है ना भाई। इसका मिरर इमेज नीचे 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 क्या दिखेगा आपको? कुछ इसी तरह आता हुआ ऐसा दिखेगा क्या? बोलो, ये पॉइंट 0,1 है तो ये क्या होगा? 0,-1 होगा, क्योंकि उतनी ही हाइट तक जाएगा। नीचे सब रिमूव हो गया। तो आपको कौन सी ज्योमेट्री दिखी है? ये कौन सी ज्योमेट्री होगी बताओ, देख के बताओ। स्क्वायर है या रोम्बस है? हाँ, ऑप्शन टिक करना है उसी हिसाब से, और एरिया भी बता के देना है। तो इट इज़ ए बोल दो। आओ, नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं। 0,1, 1,0 डिस्टेंस निकाल सकते हो, इट विल बी √2। 0,1 -1 डिस्टेंस निकाल सकते हो इनके बीच की √2। ये √2 होगी, √2। इसकी साइड कितनी आई? √2। सर कैसे प्राप्त कर लिया आपने? डिस्टेंस फार्मूला √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों आपके पास मौजूद हैं। 1 - 0 का होल स्क्वायर, 1 - 0 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट के अंदर √2 आ गया। दोनों की साइड्स भी बराबर हैं, ये तो रोम्बस में भी बराबर होती हैं, मैंने ही बताया था आपको। चलो डायगोनल चेक कर लेते हैं। -1,0 से 1,0 तक की डिस्टेंस 2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी? 2। डायगोनल्स भी बराबर। क्या रोम्बस में डायगोनल्स बराबर होती थी? नहीं। तो इट इज ए स्क्वायर।
ये क्या आया निकल के? स्क्वायर। अगर स्क्वायर आया है तो इसका एरिया बता दोगे? एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर का क्या होता था? बोल दो, ए स्क्वायर यानी कि √2 स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू, कितने लोगों को बात समझ में आई यहाँ तक? निकाल लोगे, कर लोगे ऐसी बातें? तो ये क्वेश्चन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, बढ़ो आगे देखो अगला ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको अब समझ में आ गया होगा। वाई पर मॉड लगाना हो तो कैसे लगाते हैं। अगला ट्रांसफॉर्मेशन लिखो। अपनी देख लेना 10th है या 11th है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, तो आप आपके हिसाब से नंबर डाल लेना। तो y इक्वल टू एफ एक्स से अब आपको चाहिए मॉड y पर भी है और मॉड एफ एक्स पर भी है। अब दोनों तरफ मॉड मॉड, जाओ मॉड मॉड खेलते हैं दोनों तरफ, है ना, मॉड मॉड दोनों तरफ खेलते हैं। फिलहाल आपको अब एक सारी बातें पता चल गई कि जब मॉड एफ एक्स पर लगाएं तो क्या होता है, मॉड y पर लगाएं तो क्या होता है, मॉड x पर लगाएं तो क्या होता है। बेसिकली 3 ही बातें चल रही हैं, उन्हीं को हम बार बार घुमा फिरा रहे हैं। अब वही बातें मिक्स करेंगे हम यहाँ पर, है ना। तो हमेशा याद रखो, मॉड y पर अगर लगा तो निगेटिव y नहीं चाहिए। इतनी बात दिमाग में बसा के रखो तो कभी भूलोगे नहीं। निगेटिव y नहीं चाहिए, इट मीन्स पॉजिटिव y में जो ग्राफ हो, पॉजिटिव y में जो ग्राफ हो, निगेटिव y नहीं चाहिए, है ना। इसी तरह मॉड x में क्या नहीं चाहिए था, निगेटिव x नहीं चाहिए था, निगेटिव x नहीं चाहिए था, है ना। तो निगेटिव y नहीं चाहिए क्या मतलब है कि बिलो x एक्सिस नहीं चाहिए, बिलो x एक्सिस ग्राफ नहीं चाहिए, है ना भाई, क्रॉस कर दिया। निगेटिव x नहीं चाहिए क्या मतलब क्या है, निगेटिव x किधर होता है, y के उधर, तो लेफ्ट साइड ऑफ y वाला ग्राफ नहीं चाहिए। तो ये थोड़े से आप दिमाग में आइडियाज़ बिठा सकते हो जिनसे कि आप भूलोगे नहीं कि कल को मॉड y पर है तो क्या करना है, सर मॉड x पर आ गया तो, और पूरे फंक्शन पर मॉड हो तो क्या करना है, निगेटिव वाले का मिरर इमेज ऊपर देना है, निगेटिव वाले का मिरर इमेज ऊपर देना है, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको इतनी ध्यान में रखनी है तो आपका काम बनता जाएगा। आओ, तो इसको फिर कैसे करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स से। इट मीन्स 2-3 स्टेप में जाएगा ये। y इक्वल टू एफ एक्स से पहले आपको जाना पड़ेगा y इक्वल टू मॉड एफ एक्स पर, है ना भाई। फिर y इक्वल टू मॉड एफ एक्स आप जब ड्रॉ कर लोगे आप, तो फिर आपको मॉड y को देना है और इस तरह से फिर आप जा पाओगे। यानी कि 2 स्टेप का काम है, 1 सही है। अब सीधा क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं, क्योंकि सारे मॉड्स लगाने का आपका मतलब आपको आता है, तो वो मैं बार बार नहीं बताऊंगा। आओ सीधे ही क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है मेरे पास, y इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया है उसने, y इक्वल टू एफ एक्स ये लो, ठीक है ना, ये पॉइंट दिया है, ये कुछ है, और बोल रहा है ड्रॉ मॉड y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। आओ बनाओ इसको। तो ये है y इक्वल टू एफ एक्स, अगर तो मुझे दूसरे काम में कहाँ जाना पड़ेगा, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। चलो मॉड एफ एक्स बना के दिखाओ मुझे। मॉड एफ एक्स क्या कहता है कि बिलो एक्स एक्सिस जो हो उसका मिरर इमेज ऊपर दे दो। तो इसका मिरर इमेज ऊपर जब देंगे तो ये कुछ ऐसा नहीं आएगा, तो ये आएगा खटक, आ गया। तीसरे काम में क्या करना है कि अब मॉड y को भी पहना दो, है ना, मॉड y को भी पहना दिया। अब मॉड y को जब पहनाते हैं तो क्या करना है, निगेटिव y नहीं चाहिए। तो क्या निगेटिव y में कुछ है क्या, निगेटिव y मतलब बिलो एक्स एक्सिस कुछ है क्या, नहीं है, पहले से ही नहीं है। तो इसी का मिरर इमेज नीचे देंगे, तो इसी का मिरर इमेज नीचे देंगे। जब ग्राफ नहीं होता नीचे तो उसी का मिरर इमेज नीचे जाएगा, और ये ऐसा तो पहले था ही, तो इसका मिरर इमेज ऐसा, ऐसा और बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आई।
ठीक है, तो लगभग ये ग्राफ कुछ ऐसे ही दिखेगा, थोड़ा सा ये ऐसे ही बन जाएगा सीधा, और ये ऐसा ही दिखेगा। थोड़ा और अच्छे से करो तो ये फेस बेसिकली थोड़ा वो बनाते वक्त ऐसा हो जाता है, ये ऐसा है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। चलो कोई बात नहीं, अगला ड्रॉ करें, अगला ड्रॉ करें हम, अगला क्वेश्चन। चलो आओ, अगला क्वेश्चन है, आपको प्लॉट करना है मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। कर लोगे? उसके बाद करना है मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड लॉग एक्स। चलो इन दोनों को प्लॉट करते हैं, ट्राई करो, देखो होता है क्या। हाँ भाई, ओहो, चलो करें तो स्मॉड साइन एक्स, पहले देखो साइन एक्स ले आओ, साइन एक्स ले आए आप, जीरो पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, सही कि नहीं। ये कौन है? y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, पहला। दूसरा, अब क्या करना है, किधर भी मॉड लगा लो आप, पहले चाहो तो y इज इक्वल टू साइन एक्स पर लगा लो, तो दूसरे में मैं क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स पर। साइन एक्स पर पूरे फंक्शन पर जब मॉड होता है तो निगेटिव का ऊपर चाहिए, ऊपर जाता है, तो आपने बनाया भी था ये, तो आपको याद भी होगा कैसे बनता है, ठीक है। देखो इतनी बार आप बनाओगे ना तो आपको ग्राफ याद हो जाएंगे, तो आपको ये बहुत अच्छी बात होगी कि आपको सारे ग्राफ याद हो, ठीक है। तो ये अब ग्राफ दिखेगा कैसे, बोला ऐसा, सर कैसे कर लेते हो? अरे निगेटिव एक्स नहीं, निगेटिव एक्स का मिरर इमेज ऊपर, जब भी मॉड फंक्शन पर लगता है तो नीचे का ऊपर। देखो सारे रूल्स पढ़ो और एक जगह रूल्स लिख लो सारे, ठीक है। ये हाइट 1 होगी। अब क्या करना है, अब तीसरे काम में आते हैं। तीसरे काम में इसको क्या करना है, वाई पर भी मॉड लगाना है, तो मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। हाँ भाई आओ लगाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो y पर जब मॉड लगाते हैं तो मुझे बताओ क्या करना होता है, y पर जब मॉड लगाते हैं तो क्या करना होता है, भूल गए। निगेटिव y नहीं चाहिए, निगेटिव y मतलब बिलो एक्स एक्सिस नहीं चाहिए, ऊपर का ही नीचे मिरर इमेज। तो इसका मतलब ऊपर का ही नीचे मिरर इमेज, तो ऊपर वाला तो ऐसे ही था, है ना, ऐसे ग्राफ था, तो इसी का मिरर इमेज नीचे, फिर इसका मतलब ये ऐसा ऐसा बनेगा क्या, यस, ये ग्राफ बना पूरा। तो ये पूरा ग्राफ है भाई, ऐसे ऐसे, है ना भाई, ये ग्राफ आया भाई, ये 0, ये बीच में पाई, इधर 2 पाई, इधर 3 पाई, इधर माइनस पाई, इधर माइनस 2 पाई, और ये माइनस 3 पाई। समझ में आया क्या? तो ये कुछ है ना, जैसे अंडे लगा दो ना सीक्वेंस में तो वैसा दिख रहा है, अंडाकार बिल्कुल सीक्वेंस में जुड़े हुए एक दूसरे से टच है। समझ में आया? बन गया कि नहीं बन गया? मिटा दूँ? अगला आप कर पाओगे क्या घर से? होमवर्क दे दूँ क्या? इस ग्राफ में भी होमवर्क डाल लो, फिर ये वाला आपके लिए होमवर्क HW करना घर से। आगे बढ़ते हैं अगले ट्रांसफॉर्मेशन पर, अगले ट्रांसफॉर्मेशन पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम तीनों पर मॉड लगाते हैं, तीनों पर मॉड लगाते हैं 12। तो y इज इक्वल टू
fx से अब आपको जाना है मॉड y पर भी है, मॉड fx पर भी है और मॉड x पर भी, हर जगह मॉड। समझे? बेसिकली 3 जगह तो मॉड लगा सकते हैं, y पर भी लगा सकते हैं, फंक्शन पर भी मॉड लगा दें और x पर भी मॉड लगा दें। तो ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली 3 स्टेप में जाएगा। आपको हर चीज़ का मतलब तो पहले ही पता है मैंने कि जब फंक्शन पर मॉड लगे तब क्या होता है, x पर जब मॉड लगे तब क्या होता है, y पर जब मॉड लगे तब क्या होता है। ये बेसिक अपनी बातें हो चुकी। तो पहला स्टेप होगा आपका कि y = fx से आपकी इच्छा है आप कौन सा मॉड पहले प्रेफर करते हैं। तो सबसे बढ़िया है ये वाला पहले कर लो, फंक्शन पर ही मॉड लगा दो। दूसरा y अब यहाँ तक तो आप पहुँच गए, तो अब आपकी इच्छा है आप कौन सा मॉड लगाना चाहते हो, तो उसके बाद x पे लगा देना है ना भाई। लो इधर हो गया, अब y पे लगा दो, तीसरा काम। तो 3 स्टेप में ये क्वेश्चन आपका डन हो। एक एक काम हम एक साथ धीरे धीरे करते हैं। तो यहाँ पर अब मॉड लगाना है, तो देन आपका फाइनली कर्व आपका मिल जाएगा। 3 स्टेप्स। बोलो क्लियर है ना? क्या करना है समझ में आया क्या? आओ ड्रॉ करते हैं। चलो फिलहाल वो क्वेश्चन आपका अभी जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ उसी में हो जाएगा। क्वेश्चन है ड्रॉ मॉड y मॉड ऑफ log ऑफ मॉड x। बोलो करें? चलो तो पेरेंट ग्राफ बना लें पहले। कौन है? सारे मॉड हटाकर फील करो आप। तो कौन सा कर्व है आपका? y = log x। y = log x कितने लोगों को बनाना आ गया अभी तक? कितने ऐसे गधे हैं जिनको अभी तक log x का ग्राफ नहीं आता? बोलो, है ना? log x भी अभी तक नहीं आता ना? होंगे ऐसे 2-4 भाई। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। y = log x पहला काम हो गया। अब आप किस पर मॉड लगाना चाहते हो? पूरे फंक्शन पर। पूरे फंक्शन पर मॉड लगाएंगे तो y = मॉड ऑफ log x चाहिए। तो देखो क्या करना है, ये आ गया। तो इसका मतलब इसके लिए क्या होता था, ये वाले का मिरर इमेज ऊपर देना होता है, ये वाले का मिरर इमेज ऊपर देना होता है। तो ऐसा बनेगा कि नहीं भाई? इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा? कितनी बार बना चुका हूँ, ये ऐसा मिरर इमेज आएगा इसका, है ना? इस तरह से आ गया। दूसरा काम हो गया। तीसरा चलो सर अभी मॉड log x पर तो आपने कर दिया, x पर मॉड लगाओ अभी आप। अब x पर मॉड लगाते हैं तो y = मॉड log ऑफ मॉड x। आप सोचो x पर जब मॉड लगाते हैं तो निगेटिव x नहीं चाहिए, निगेटिव x नहीं चाहिए। निगेटिव x मतलब लेफ्ट साइड, y एक्सिस के लेफ्ट वाला नहीं चाहिए, और ऑलरेडी है ही नहीं इधर। जब है ही नहीं तो इसी का मिरर इमेज उधर देंगे हम। पॉजिटिव y में जो है इधर राइट साइड में जो है उसी का मिरर इमेज इधर देते हैं। तो अब कैसा दिखेगा? तो इसी का मिरर इमेज उधर की तरफ। तो देखो ये हाँ भाई, देखा क्या? ये बना, सही है। अब ये हो गया। फिर अब चौथा काम करवा लो। चौथे काम में मॉड y पर लगाना है, मॉड y पर लगाना है। तो log ऑफ मॉड x, यहाँ तक तो आप ड्रॉ कर चुके हो। मॉड y पर लगाना होता है तो क्या होता है? निगेटिव y नहीं चाहिए। निगेटिव y नहीं चाहिए मतलब निगेटिव y किधर होता है? बिलो x एक्सिस, और ऑलरेडी है ही नहीं इधर। और जब है ही नहीं तो उसी का नीचे मिरर इमेज दे दो जो है, क्योंकि पॉजिटिव वाले का नीचे पहला स्टेप होता है कि इसको नहीं लेना होता है, तो है ही नहीं। दूसरे स्टेप में इसी का मिरर इमेज इधर देना होता है। तो आपका ग्राफ जो बनेगा बहुत खूबसूरत सा ग्राफ आने वाला है, ऐसे, है ना? ऐसे, है ना? ये तो पहले ही से था। अब इसका मिरर इमेज नीचे देखो कैसा बनेगा। ऐसे बोलो, सही है क्या मिरर इमेज? इधर देखो, ये कितने लोगों को ग्राफ दिखा? टच नहीं करेगा भाई, इधर टच हो गया हल्का सा, टच नहीं है,
ये लो, ये आया आपका ग्राफ मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स। ड्रॉ हो जाएगा, समझ में आई कहानी। तो ये 3 स्टेप में आपका लगभग 4 स्टेप्स में तक आपका ग्राफ मिला, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आई आपको, है ना। ये होमवर्क करना है, ये यहाँ तक तो फिलहाल आप कर लोगे, आसान है करना, सही है ना। तो मॉडुलस की कहानी आज लगभग फिनिश। तो इतने ही ग्राफ मॉडुलस के हैं, हाँ ठीक ना। हम अगले दिन कुछ और करेंगे, आज और कुछ और क्वेश्चंस मैं ड्रॉ करवाता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कुछ अच्छे और क्वेश्चन करते हैं, 2-4 देखता हूँ हैं तो कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मॉडुलस वाले जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हैं सब आपने आज ख़त्म कर लिए, कर लिए कि नहीं कर लिए? ओके, क्वेश्चन है ड्रॉ मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स माइनस 2 का पूरे का मॉड। होमवर्क में एक क्वेश्चन और बढ़ा लो, क्योंकि इसका भी एक होमवर्क ले लो, तीनों का एक होमवर्क दिया है मैंने, होमवर्क ले लो इसका। आपको प्लॉट करना है, हालांकि ये आधा ग्राफ मैंने अगले क्वेश्चन में किया था। मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई की पावर माइनस मॉड एक्स माइनस 1/2, ये होमवर्क है आपका, ये मैं करता हूँ, ठीक है। और आज की कहानी क्लोज करेंगे। तो आज भी हमने 3 ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको फिर से आज बताए आगे के, तो क्लियर करो सारी चीज़ें, और मॉडुलस की भी आपको ट्रांसफॉर्मेशंस पता चल गए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये सब करना, और इससे क्या होगा, आपका मैथ बहुत आसान हो जाएगा। आप बहुत सारी बातें फंक्शन देखकर ही बता पाओगे कि इस फंक्शन को ऐसा होना है, इसको ऐसा होना है, ऐसी चीज़ें आप कर पाओगे। तो पहली चीज़ ये कि पहला काम होता है कि आप सारे मॉड करके फंक्शन फील करो। सारे मॉड अगर हटा कर देखा जाए तो क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 मुझे तो दिखा, आपको दिखा क्या? दिखते दिखते इसको प्लॉट करना है। सबसे पहले आपको पहला काम इसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने का मतलब होता है सर फैक्टर करना। तो फैक्टर कौन मुझे बताएगा, है ना। नहीं आते कोई दिक्कत नहीं, हमें तरीका पता है कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो माइनस 2x माइनस x, और कुछ गड़बड़ है क्या, फैक्टर नहीं होंगे क्या? -2 और -2 + 1 नहीं, -2 - 1 वो भी नहीं, +2 है क्या? कुछ गड़बड़ लिखा क्या मैंने? एक सेकेंड, क्योंकि फैक्टर होने चाहिए, वरना फिर ड्रॉ तो कर ही देंगे, लेकिन फैक्टर हो जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, फैक्टर आ रहा है, देखो है क्या? x इज इक्वल टू -1 और 3 किया था क्या हमने? -1 और 3, -1 सेटिस्फाई करेगा, 1 स्क्वायर + 1 हाँ कर रहा है, और 3 9 -9 3 × 9 3 9 3 × 9 9 -9 नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। फैक्टर देखो होते हैं क्या, आप चेक करो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, एक्स इक्वल टू -1 तो सेटिस्फाई कर रहा है, -1 का स्क्वायर + 1 x माइनस x को 1 अगर कर रहा है इसको, -3x माइनस 2 है ना, फैक्टर करो यार, है ना। फैक्टर करके देखो, मुझे नहीं पता। यह आएगा x + 1 x माइनस 3 आया क्या? करके देखो मल्टीप्लाई, कुछ गड़बड़ है वही मुझे लग रहा है। ये -3 होना चाहिए ना, -3 एक्स स्क्वायर और -3x और +x -3x +x। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है क्या? चेंज करें क्वेश्चन क्या? x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर -3x + x तो -2x, कुछ अरे डिजिट्स गड़बड़ हो गई होंगी इधर। ये 2 रहा होगा -2 और ये रहा होगा -3,
अभी देखो अभी हो रहे फैक्टर, तो कैसे करेंगे, आओ सिंपल से चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, हाँ अभी हो जाएगा। तो x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3, हाँ भाई तो फैक्टर करके दिखाया आपको x प्लस 1 x माइनस 3, किसी की गलती नहीं, क्वेश्चन में मिसप्रिंट चेक करो, अपना क्वेश्चन है चेंज भी कर लेते हैं, ठीक है ना भाई, चेंज कर लो। तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3, चलो तो पहला काम है इसको ड्रॉ करना। तो ड्रॉ करना तो अब आपको सबको आ गया होगा। तो -1 और 3, ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी है पीछे। तो -1 कहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, -1 पर है और 3 पर है, 3 यहाँ है। तो ग्राफ प्लस होता है, बीच में माइनस होता है और इधर प्लस होता है, इस पॉइंट के इधर प्लस, बीच में माइनस और उधर प्लस। प्लस का मतलब होता है ग्राफ ऊपर से आ रहा है, ग्राफ ऊपर से आया निगेटिव में गया, ठीक है ना, 1 से फिर गुजरता हुआ, ठीक है, थोड़ा बराबर बनाओ, ठीक है, अच्छा सा दिखना चाहिए, है ना भाई, अच्छा सा बनाना चाहिए। और ऊपर है ना ये पॉइंट -1 और दिस इज 3। अच्छा ये पॉइंट भी निकाला था हमने, ये कैसे निकाला था कि इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस है, इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस है भाई। तो वाई एक्सिस के लिए इंटरसेक्शन के लिए एक्स को 0 रखना, तो एक्स को 0 रखा तो -3 आया था, यानी कि ये -3 पर इधर कट कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, ये बन गया। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आप कर लो कि सबसे पहले बाहर मॉड लगा लो। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, सबसे बाहर मॉड लगाया। बाहर मॉड लगाने का मतलब होता है नीचे का पोर्शन का मिरर इमेज ऊपर देना है, नीचे वाले पोर्शन का मिरर इमेज ऊपर देना है। तो देखो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो -1 3 और इसका मिरर इमेज ये कुछ हद तक ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है, और इसी का मिरर इमेज ऊपर की तरफ है ना। तो ये मैं मिटा दूँ, इसका नीचे का मिरर इमेज ऊपर गया है, तो बस बनाने के लिए बनाया था, ये मैं मिटा दूँ, ठीक है, आप ध्यान से करना। और बाकी ऊपर वाले तो ऊपर रहेंगे, ये इधर, ठीक है, ये आ गया इसका। बोलो कितने लोगों को क्लियर है। और ये पॉइंट -3 की जगह आज +3 हो जाएगा क्योंकि ऊपर चला गया। थर्ड पॉइंट इज कि अब आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट में किसको ड्रॉ करना है भाई, बोल दो। y इज इक्वल टू किस पर मॉड लगाना चाह रहे हो आप, x पर लगा दो अब। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -2 मॉड एक्स माइनस 3, हाँ भाई चलो लगा लो। तो इतना ग्राफ तो पहले आप बना ही लो। x पर मॉड लगाने का मतलब क्या होता है, निगेटिव x नहीं चाहिए, निगेटिव x अब नहीं चाहिए। निगेटिव x मतलब इधर का पोर्शन नहीं चाहिए, इधर का मिरर इमेज इधर, तो इधर का मिरर इमेज इधर, मतलब ये इतना तो आएगा ही ना, ये जितना आ रहा था ये इतना आएगा, और इसी का मिरर इमेज इधर, है ना, क्योंकि ये ग्राफ आपको अब नहीं चाहिए, इतना पोर्शन निगेटिव x नहीं चाहिए, और बचे हुए का मिरर इमेज इधर दिया है हमने, ठीक है। तो ये ऐसा दिख रहा है, दिस पॉइंट इज 3। अच्छा ये पॉइंट पता है आपको कहाँ था, ये 3 है इधर, तो इसी का मिरर इमेज आया, तो अब इधर ही -3 हो गया, है ना भाई। अब मॉड y पर लगाना है ना, चौथी बात। अब मॉड y पर अगर लगाना है तो ये क्या हो जाएगा, देखो मॉड एक्स स्क्वायर -2 मॉड एक्स माइनस 3, है ना। ये मॉड y पर भी लगाना है तो निगेटिव y नहीं चाहिए। तो निगेटिव y है क्या, निगेटिव y मतलब होता है बिलो एक्स एक्सिस। निगेटिव y कहाँ होता है, नीचे मिलता है ना इधर, तो बिलो एक्स एक्सिस है क्या, वो नहीं चाहिए। अगर वो है ही नहीं पहले, तो इसी का मिरर इमेज नीचे देंगे, तो ग्राफ कैसा बनेगा वो देखते हैं। तो ग्राफ जो बन रहा है मेरे हिसाब से, तो ऊपर का तो ऊपर रहेगा ही, ठीक है, और इसी का मिरर इमेज नीचे आपको चमकाना पड़ेगा। तो नीचे मिरर इमेज कैसे बनाएं, है ना भाई, देखना, हेल्प करना थोड़ी सी। ठीक है, ऐसा। तो इसका मिरर इमेज नीचे ऐसा दिखेगा, इसका मिरर इमेज ऐसा। देखो भाई इधर स्पेस कम है, तो तुम लोग अपना घर पे अच्छे से कर लेना, और हंसने की ज़रूरत नहीं है ना, है ना, तुमसे तो बहुत अच्छा ही बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कुछ मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा।
खूबसूरत सा बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना। ऐसा 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 फिलहाल ये कुछ ऐसा अंदर बनेगा, क्योंकि इसी के पोर्शन सारे इधर भी ऐसे ही आना है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा उचका हुआ है, ऐसा नहीं है, नीचे थोड़ा झुका हुआ है, ऐसा नीचे यहाँ से स्टार्ट हो गए ऊपर जाके फिर नीचे आया है, ऐसा जाने दो। ठीक है, फिलहाल ऐसा ही मिलता जुलता ग्राफ बनेगा, आप करना, वरना आराम से बैठ के बनाना, सोचना। फिलहाल मतलब समझ में आया आपको कि इसका मिरर इमेज उधर देना है, आराम से मिरर इमेज देखो बेहतरीन जाना चाहिए, तो मिरर इमेज बेहतरीन ही गया है, तो लगभग ऐसा आएगा मिरर इमेज, और ये ऐसा। फिर क्या करना है, इसका ये ग्राफ ऐसे ही रहा, ये इधर गया, इसका मिरर इमेज उधर जो दिया वो ऐसा गया, ठीक है ना। और फिर इनका मिरर इमेज अब नीचे, तो ये ऐसा और ये देख लेना थोड़ा सा पॉइंट, ये थोड़ा बहुत घिचपिच हो गया, -3 इधर 3 और ये पॉइंट 3 और इधर -3, ठीक है ना, -3 कर लेना, ड्रॉ कर लेना। लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ गई, मुझे लगता है अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ें समझ में आ गई, तो यहाँ तक कर लो। 3 क्वेश्चन होमवर्क में है आपके, पीछे 2 क्वेश्चन दिए और एक तीसरा और लिख लो, ये भी आप ड्रॉ करने की कोशिश करना। पीछे करवाया है इसी का, बस मॉड वाई पर लगाना है और एक्स्ट्रा, तो आप समझ गए चीज़ें। फिर से रिकॉल करते हैं एक बार को, जब फंक्शन पर मॉड लगाना हो तो क्या होता है, y = mod of fx, y = mod of fx में क्या करते हैं, निगेटिव बिलो एक्स एक्सिस वाले को रिमूव करके उसका मिरर इमेज ऊपर की तरफ देते हैं, ऊपर वाला ऊपर ही रहता है। मॉड जब x पर लगाते हैं तो क्या करते हैं, मॉड जब x पर लगाते हैं इट मीन्स नेगेटिव x नहीं चाहिए, नेगेटिव x नहीं चाहिए, जैसे इधर लगाया है मॉड x पर, है ना, ये वाला, तो इसका पोर्शन इधर का हटाया हमने, इधर का मिरर इमेज इधर दिया, ये x पर मॉड लगाना हुआ। जब हम y पर मॉड लगाते हैं तो क्या होता है, y पर मॉड लगाने का मतलब है नेगेटिव y नहीं चाहिए, नेगेटिव y मतलब बिलो एक्स एक्सिस, तो बिलो एक्स एक्सिस वाला ग्राफ रिमूव करते हैं, एबव एक्स एक्सिस वाले का ही मिरर इमेज नीचे दे देते हैं। यही 3 बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन थे, फिर उनसे अलग अलग तरीके के हमने मिक्स करके क्वेश्चन बनाए, ठीक है। तो आज रोकते हैं यहीं पर, आज तक देखो यहाँ पर कंप्लीट करो, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।